सीरिया में जुलानी को लेकर एक नई खबर तेजी से वायरल हो गई है और इस खबर ने सबसे ज्यादा ईरान को नहीं बल्कि सऊदी अरब और मिस्र को टेंशन दे दी है। खबर यह है कि जुलानी ने अब ग्रेटर अरब बनाना शुरू कर दिया है। वो ग्रेटर अरब दरअसल बनाना चाहता है। नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल। कमांडर जुलानी का ग्रेटर अरब। एक बना तो दूसरे का बचना नामुमकिन है। 29 नवंबर से सीरिया में शुरू हुआ बारूदी बखेड़ा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। सीरिया में जश्न मना रहे कमांडर जुलानी के लड़ाके एक नए युद्ध का ऐलान कर रहे हैं। सीरिया का नया सुप्रीम कमांडर ऐसे ऑपरेशन को शुरू करने जा रहा है जिससे इजरायल में भूचाल आ गया है। 11 दिन के युद्ध में जिस कमांडर जुलानी ने मोस्ट पावरफुल लीडर पुतिन को झटका दे दिया, वही एचटीएस सरगना अब नेतन्याहू को चैलेंज देने जा रहा है। इस चैलेंज को कमांडर जुलानी ने ग्रेटर अरब नाम दिया है। क्या है कमांडर जुलानी का ग्रेटर अरब ड्रीम? क्यों कट्टर कमांडर की वॉर प्लानिंग ने तेल अवरोध की टेंशन बढ़ा दी है? इसकी डिटेल जानने से पहले गाजा चलिए देखिए कि जुलानी के बिग बोल्ड स्टेप का साइड इफेक्ट हमास को कैसे झेलना पड़ रहा है। गाजा में लौट आए नेतन्याहू के जंगी जेट। रफा में बरसने लगी इजरायल की धरती फाड़ मिसाइलें। खान यूनुस को रॉकेट से बांट दिया। इजरायल ने हमास लड़ाकों को फिर से पीटना शुरू कर दिया है। इस बार हमले पहले से ज्यादा विध्वंसक और भयानक है। इजरायल डिफेंस फोर्स हमास के गढ़ में किसी को भी बर्बाद करने पर तुली हुई है। इजरायल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन की तबाही शुरू कर दी है। हमास नेतन्याहू का टारगेट नंबर 1 है। सीरिया युद्ध के भड़कने के बाद इजरायल का टारगेट भी सीरिया शिफ्ट हो गया है। लेकिन नेतन्याहू ने फिर से उस वॉर जोन को भी सुलगा दिया है जहां से खाड़ी का नया फसाद शुरू हुआ है। इसके पीछे कमांडर जुलानी का ग्रेटर अरब ड्रीम माना जा रहा है। आखिर क्या है ग्रेटर अरब? क्यों इजरायल जुलानी के अलायंस प्लानिंग से घबराए हुए हैं? इसे तफसील से जानना है तो इस नक्शे पर गौर कीजिए। ये ग्रेटर इजरायल का मैप है। इजरायल की प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू यहूदियों का यही एक देश बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। इजरायल में ग्रेटर इजरायल की बात जनवरी 2024 को इजरायल के लीडर एवी लिपिकिन ने शुरू की थी, जिसमें उन्होंने इजरायल की सीमा लेबनान से सऊदी अरब के ग्रेट डेजर्ट और भूमध्य सागर से फरात नदी यानी इराक तक फैली हुई बताई थी। ग्रेटर इजरायल का मतलब ऐसे इलाके से है जहां तक कभी प्राचीन यहूदी राज्य हुआ करता था। इसे मध्य पूर्व के लिए यहूदी विस्तारवाद की योजना भी कहा जा सकता है। 19वीं सदी में यहूदीवाद की स्थापना करने वाले थियोडोर हर्ज़ेल ने पहली बार इसका जिक्र किया था, जिसमें मिस्र की नील नदी से यूफ्रेट्स और मदीना से लेकर लेबनान तक का इलाका ग्रेटर इजरायल का हिस्सा था। मतलब आज की तारीख में ग्रेटर इजरायल के नक्शे पर मिस्र, लेबनान, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, पूरा जॉर्डन और कब्जे वाला फिलिस्तीन भी शामिल है। सीरिया में तख्ता पलट के बाद जैसे इजरायल ने माउंट हार्मोन पर कब्जा किया, इजरायली सेना ने टैंकों के साथ सीरिया की सीमा को बांटने वाली अल्फा लाइन को पार किया। नेतन्याहू के इस फैसले के बाद ग्रेटर इजरायल को लेकर चर्चा तेज हो गई। कमांडर जुलानी तक जब ये बात पहुंची तो ये मैसेज अंकारा में एर्दोआन को फॉरवर्ड किया गया। यहीं से जुलानी के ग्रेटर अरब का प्लान बना, जिसकी पहली कड़ी में तुर्की ने नई चाल भी चल दी है। तुर्की दमिश्क में अपना दूतावास 12 साल बाद फिर से खोलने जा रहा है। 2012 से बंद पड़े दूतावास को खोलने का ऐलान तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने किया है।
bir yeni gelişme idi. Şam Büyükelçiliğimizin yeniden aktive edileceğini duyurmuştunuz. Zaten aslında diplomatik ilişkiler de hiç kesilmemişti. Burhan Köroğlu'nu geçici maslahatgüzar olarak görevlendirdiniz. Büyükelçiliğimiz ne zaman faaliyete geçiyor? Bugün yola çıktılar. Yarın faaliyete geçer. असल में जुलानी का ग्रेटर अरब उनके अघोषित आका एर्दोआन के दिमाग की खुराफात है, जो खुद को अरब वर्ल्ड का खलीफा समझते हैं, जो सभी अरब देशों को तुर्की के झंडे तले लाने का मंसूबा जता चुके हैं। तो जुलानी के ग्रेटर अरब के ख्वाब की बुनियाद किन किन देशों के गठबंधन के तुक्के पर रखी गई है, उनके नाम भी जान लीजिए। कमांडर जुलानी एर्दोआन के ऑर्डर पर जिस ग्रेटर अरब का झंडा बरदार बनना चाह रहे हैं, उसमें बिना किसी शक के सीरिया और तुर्की होंगे। फिलिस्तीन और लेबनान भी इजराइल से दुश्मनी की खातिर इस अलायंस से जुड़ सकते हैं, लेकिन अरब लीग के कुल 22 देश में इस अलायंस में किसे जोड़ने की कोशिश की जाएगी और कौन जुड़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जहां ईरान होगा वहां सऊदी अरब नहीं दिखेगा, जहां यमन होगा सऊदी अरब नहीं होगा, जहां मिस्र होगा वहां जुड़ने से ईरान कतराएगा। जॉर्डन का भी सऊदी अरब से 36 का आंकड़ा है।